नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच परम अभ्यासी परम गुरु श्री श्री 1008 बाबा रतन जी महाराज फिर मौजूद हैं और उम्मीद है कि आप लोग इनको सुनने के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं, काफ़ी आप लोगों में चाव रहता है और कमेंट भी आप लोगों के आते रहते हैं कि बाबा जी के जितने भी वीडियो से अधिक हो वो आप इसको प्रस्तुत करें। तो वो मौका मैं गंवाना भी नहीं चाहता, लेकिन इसके पहले आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि अधिक से अधिक लोग बाबा जी का लाभ उठा सकें। आज का जो हमारा विषय है वो छठ पर्व आने वाला है और छठ पर्व में उगते सूर्य और डूबते सूर्य को जल दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है। उस अर्घ देने का मतलब क्या है और इस पर्व से लोगों का आस्था किस तरह से जुड़ा हुआ है, आज ये हमारा विषय है। तो पहले बाबा जी का हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। बाबा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। और प्रश्न आपने अभी सुना होगा कि छठ जो पूजा होती है, छठ एक आस्था का विषय है। जिनके पुत्र नहीं होते वो सूर्य को, यानी कि माना जाता है कि सूर्य साक्षात देव है, तो सूर्य को लोग अर्घ देते हैं, दूध से भी देते हैं, जल से भी देते हैं। तो क्या इसमें कुछ मिथक है या जो लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं? पांडे जी, आस्था अपनी एक ताकत रखती है जो पत्थर में भी ईश्वर को देखती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो आस्था के ऊपर चोट करना ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उगते सूर्य को अर्घ देना और डूबते सूर्य को अर्घ देना। तो पहले मैं सारे विद्वानों से ये पूछना चाहता हूँ, संसार में जितने भी विद्वान लोग हैं, कि क्या कभी सूर्य डूबता है? क्या कभी सूर्य उगता है? आप भी विद्वान हैं, आप बता दीजिए, क्या सूर्य डूबा है आज तक कभी? नहीं, सूर्य कभी नहीं डूबा है और विद्वानों का भी मत है और वैज्ञानिकों का भी मत है कि तो फिर हम लोग इस बात को क्यों बोलते हैं कि डूबते सूर्य को अर्घ देना है और उगते सूर्य को अर्घ देना है? एक परोक्ष होता है और दूसरा अपरोक्ष होता है। तो सूर्य जब शाम को अस्त होते हैं, अस्त कैसे होते हैं? मतलब हम किसी व्यक्ति को मृत घोषित क्यों कर रहे हैं? आंखों से ओझल होना, आप इसको ये कहिए, आंखों से ओझल अलग होना है, लेकिन हम किसी व्यक्ति को मृत क्यों घोषित कर रहे हैं कि वो अस्त हो गया। अगर आपको कहे पांडे जी अस्त हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? पांडे जी तो गए। तो अगर सूर्य अस्त हो गया तो इसका मतलब खत्म हो गया। तो सूर्य ना कभी अस्त होता है ना कभी अस्त होगा। देवी देवता है या नहीं मालूम नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन सूर्य प्रत्यक्ष है, चंद्रमा प्रत्यक्ष है, तारे प्रत्यक्ष है, जो दिखते हैं, मुझे भी, आपको भी, साधारण व्यक्ति को भी दिखते हैं जी। ठीक है। अब इनको देव मान करके इनको अर्घ देना आप दीजिए ना, अच्छी बात है, क्योंकि आप जिसको जो भी दे रहे हैं, आस्था का विषय है ना। आस्था का विषय है। आस्था से बाहर जाकर अगर देखेंगे तो क्या आप कुछ दे रहे हैं किसी को? नहीं, आस्था से बाहर जाके तो आप बताएंगे क्योंकि सारे जो शास्त्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि सूर्य का उदय भी होता है, अस्त भी होता है। क्यों बताते हैं? उसके आधार पे गणना भी किया जाता है। क्यों बता रहे हैं? यही तो समझ में नहीं आ रहा ना। जन्म और मृत्यु का जो समय है उसी से निर्धारित भी किया जाता है। जब सूर्य अस्त हो ही नहीं रहा है, आपको नहीं दिखता, वो आपकी दुविधा है, आपका दोष है ना। लेकिन हम अपने दोस्त को सूर्य के सर क्यों मंड रहे हैं कि सूर्य उदय हो गया? चूंकि वो आंखों से ओझल हो रहे हैं। आंखों से ओझल होना अलग वस्तु है। ये मोबाइल है ना जी, ये दिख रहा है, अब ये आंखों से ओझल हो जाएगा तो इसका मतलब ये खत्म हो गया क्या? नहीं, मोबाइल का तो अस्तित्व है। हाँ, तो ऐसे सूर्य का अस्तित्व भी रहता है। अस्त कहाँ से हुआ? और जो अस्त नहीं होता वो उदय कैसे होगा? अगर जीवन में पांडे जी आपको कोई बहुत बड़ा कुछ करना हो, जीवन को लेकर बहुत बड़ा कुछ करना हो, आप सूर्य से ना कुछ सीखो। सूर्य सिखाता है हमारे जीवन को कि स्थिर कैसे रह जाता है, हालात चाहे कोई भी हो। अपनी जगह से टस से मस नहीं होता सूर्य। इतना तेज, इतना प्रकाशवान होने के बाद भी
एक छोटी सी घटा आकर के सूर्य के प्रकाश को ढक देती है। आखिर हटना किसको पड़ता है, सूर्य को या उस घटा को? उस घटा को। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता ले आएगा तो उसकी सारी परेशानियां, सारी दुविधाएं, सारे दुख संकट ये सब खुद हटेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति स्थिर हो गया है। तो जब गुरुदेव, फिर तो अगर आदमी कोई स्थिर होता है तो उसमें तपिश भी आ जाएगी फिर? तभी तो सूर्य है वो। और अगर लोगों में आ जाए तो वही ऋषि बन जाएगा, मुनि बन जाएगा, संत बन जाएगा। ज्ञान का विषय है और ज्ञान का विषय है फिर। ठीक है। अब रहा मुद्दा ये कि छठ पूजा पर अर्घ देते हैं। अर्घ मतलब जल देते हैं। जी। अर्घ किसी वस्तु का होता है, जल का कोई अर्घ होता नहीं है। सेब का अर्घ हो सकता है। अर्घ, 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 अर्घ का मतलब क्या हुआ? समर्पित करना एक उसको। तरीके की आहुति, हाँ। एक प्रकार की आहुति है जो सूर्य को दी जाती है। जी। अच्छी बात है। आपको लगता है पांडे ये सब कुछ पहुंचता होगा कहीं पर? नहीं, अभी जहाँ तक वैज्ञानिक और शास्त्र भी बताया है कि अगर हम सूर्य को सामने, अगर सूर्य है सामने से अगर हम अर्घ दे रहे हैं तो उससे पानी से छन के जो प्रकाश आता है वो हमारे अंदर विटामिन डी पैदा करता है और जो भी कीटाणु हैं, जो भी बैक्टीरियाज हैं, उसका नाश होता है। एक इसका एग्जाम्पल एक और मिलता है कि जैसे लोग पानी में नहा के और वहाँ पे लेटे रहते हैं, कुछ लोगों का होता है कि कमर तक पानी में खड़ा होके और भीगे शरीर से लेते हैं तो विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है, ये साइंस कहता है। कमर तक नहीं होना चाहिए। जब भी आप जल में खड़े हों, आप ऐसी जगह जाके खड़े हो जहाँ आपकी नाभि डूब जाए। नाभि डूबने से क्या मतलब है? हाँ, जल के अंदर अगर आप खड़े हैं तो नाभि डूबनी चाहिए, क्योंकि नाभि आपकी जागृत होनी शुरू होती है सूर्य के प्रकाश से। और जब जल की धारा उससे टकराती है और सूर्य की रोशनी उससे टकराती है तो जो काम आपका 100 दिन में होने वाला है वो 100 घंटे में हो सकता है। मतलब शरीर को फायदा पहुंचेगा उससे। बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। और ये सारे फायदे तो थे ऋषि मुनियों ने जो विद्याएं बनाई हैं, ये सारा ज्ञान दिया है, सारी प्रथाएं चलाई हैं, ये कहीं ना कहीं मनुष्य जाति के भले के लिए चलाई हैं, लाभ के लिए चलाई हैं। नहीं, कहा अभी एक विषय मैं आपको बता देता हूँ। बहुत पुरानी एक कथा बना रखी है किसी ने। कथा का सार ये है कि हमारा दिया हुआ जल, सूर्य को जो हम अर्घ देते हैं, जल दे रहे हैं, तो क्या वो पहुंचता है वहाँ? तो एक कहावत बनी है कि गुरु नानक देव जी जी हरिद्वार में थे, गंगा किनारे, और कोई व्यक्ति जो है अर्घ दे रहा था सूर्य को। जी जी। तो गुरु नानक जी ने भी जो है वहाँ से बाल्टियाँ भर भर के एक तरफ को डालनी शुरू कर दी। लोगों ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? सूर्य तो इधर है, आप इधर जल दे रहे हो। कि मैं अपने खेतों को जल दे रहा हूँ। खेतों को दे रहे हो? हाँ, आपका जल अगर सूर्य तक पहुँच सकता है तो मेरा जल खेतों तक भी पहुँच सकता है। ये तर्क यहाँ ला करके छोड़ दिया उन्होंने। जी। तर्क यहाँ ला करके छोड़ दिया कि आपका जल अगर सूर्य तक पहुँच सकता है तो मेरा ये पानी भी खेतों तक पहुँच सकता है। इससे आगे का ज्ञान नहीं दिया, लेकिन इससे आगे का ज्ञान है। इससे आगे का ज्ञान क्या है कि जो उन्होंने जल दिया और जो एक व्यक्ति दे रहा है जल, वो जाकर के मिल तो वापस सागर में ही रहा है किसी भी रूप में। कैसे? वहीं जल दे दिया, वापस नदी में गया, नदी जाकर के सागर से मिलेगी। सागर से सूर्य उस ऊर्जा के द्वारा उस जल को उठाता है और बादल बन के वो खेतों में बरसता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं है, ये तो शायद 5वीं 6ठी क्लास का सब्जेक्ट है ये तो जलवायु का विषय है, तो है, बिल्कुल हाँ। है। तो कहाँ से जल लिया उसने? सागर से। और भेजा कहाँ से? आकाश से। साइकिल है।
नहीं, अगर सबको ये समझ में आ जाए कि सागर का जल सागर में जा रहा है और फिर वाष्प बन के ऊपर उड़ रहा है और फिर सबको एक समान मिल रही है चीज़ें, तो फिर अर्घ देने का क्या उद्देश्य है आपकी समझ से, आपके तर्क संगत के आधार पर? मेरे तर्क संगत का नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना ये आस्था का विषय है और मैं किसी की भी आस्था के साथ कोई छिड़खानी नहीं करता हूँ। आस्था है उनकी, और जल देना अच्छी बात है, जल देना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, जल पे तो तर्क होगा ना कि अगर दे रहा है तो जल कहाँ जा रहा है? नहीं, जल तो वापस नदी में जा रहा है। उसका आपकी नज़रों में कोई लाभ या हानि कुछ नहीं है? नहीं, आपने बताया ना उसके शरीर को लाभ पहुँचता है, सूर्य से जल टकरा कर जल आता है। नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि अगर हम जैसे गंगा यमुना या सरस्वती में इस तरह की नदियों में अगर हम खड़ा होकर जल दें, और आप बता रहे हैं कि नाभि से ऊपर पानी होना चाहिए। हाँ, अगर तो आपको उसमें उसमें खड़ा होना है तो। हाँ, जो जड़ी बूटियां हैं वो भी नाभि से टकराती हैं, और चूंकि नाभि पे आप काम किए हैं, संजीवनी पे काम किए हैं, तो इसलिए मैं इस पे चाहूंगा कि आप ये जितनी भी नदियां आ रही हैं ये सब जमीन से तो पैदा नहीं हुई, ये सब आकाश लोक से होती हुई पहाड़ों से गिरती हैं और पहाड़ों से आकर के ज़मीन पर आती हैं। पहाड़ों में इतनी वनस्पति है, जंगलों में इतनी वनस्पति है कि उससे टकरा करके अपने आप में एक औषधि बन जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप 2 बोतलों में साधारण पानी ले लो जी, और एक जगह गंगा जी का पानी ले लो, दोनों बोतलों के अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जी का जो पानी होगा उसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, आप दोनों ही बोतलों के अंदर हड्डी डाल दो, किसी की भी, पशु की डाल दो, मनुष्य की डाल दो, किसी की भी डाल दो, ठीक है, और एक उसमें भी डाल देना, गंगा जी वाली में भी। आप देखेंगे कुछ समय के बाद जी जी, गंगा जी वाली जो हड्डी थी वो घुल गई, गल गई, हाँ, ख़त्म हो गई, उसकी हड्डी ऐसी पड़ी रहेगी। इसीलिए अस्थि विसर्जन का जो कार्य दिया गया है वो गंगा जी में दिया गया है, क्योंकि गंगा जी में ऐसा सत्य है कि वो उस हड्डियों के चूरा जितना भी कुछ होता है वो सबको ख़त्म कर देती है। लेकिन ये बात सरकार को नहीं समझ में आती, सरकार तो मना करती है कि आप इस तरह अस्थि विसर्जन न करें। उनके मना करने से क्या रुक पाएगा क्या? उनके वैज्ञानिकों को शायद इस बात की समझ नहीं होगी। अब जरा हम छठ की चर्चा कर रहे थे, तो छठ पे हम बात करते हैं कि आपने तो एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया यहाँ पे कि अगर हम जल दें, सूर्य को जल दें, या हम आस्था से ही उनको जल दें, तो कमर से ऊपर तक का, यानी कि नाभि से ऊपर तक का पानी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग, जैसे शहरों में अब छठ का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, तो कोई कहीं भी दे देता है, कोई छत पे अपना करके थोड़ा सा ड्रम रख के या डेक रख के या फिर कुछ वैसा बना के जल देना शुरू कर देते हैं। पांडे, जो व्यवस्था की जाती है छठ के लेकर के, उसकी गहराई आप देख लेना। जो विद्वान लोग उसकी खुदाई करते हैं, जिसमें जल भरा जाता है, कुंड जिसको बनाते हैं हम लोग, उसको इतना ही गहरा बनाते हैं कि वो नाभि डूब जाए। अब दूसरा सवाल आपने जो किया कि जो लोग खड़े होकर के छतों पर जल दे देते हैं, आस्था तो उसकी भी है, लेकिन उसे ज्ञान की कमी है। आस्था तो है उसकी भी कि उस तरीके से जल दे रहा है, आस्था के आधार पर ही दे रहा है ना, बिल्कुल, लेकिन ज्ञान का आधार नहीं है उसके पास। ज्ञान का आधार होता तो वो उसी प्रतिक्रिया को अपनाता जो और लोग अपना रहे हैं, तो उसे लाभ होगा। आस्था के द्वारा जो लाभ हो सकता है वो होगा, लेकिन शारीरिक लाभ जो है वो सिर्फ उन्हीं को होता है जो उस आधार पर कार्य करते हैं। अच्छा, ये बताइए आयुर्वेद क्या कहता है इस पे कि अगर हम नाभि से ऊपर तक पानी में कई घंटे तक खड़ा, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसी है कि आप ये समझिए कि 3 से 4 घंटे लोग, सूर्य अगर उदय होता है तो 3 से 4 घंटे लोग पहले सुबह पानी में ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हो जाते हैं और सूर्य के उगने तक का प्रतीक्षा करते हैं, और शाम को सूर्य जब उनका अस्त होता है तो पहले ही 2:30-3 बजे से लोग खड़े हो जाते हैं और 6 बजे तक, 6:30 बजे तक इंतज़ार करते हैं सूर्य के डूबने का। ये दोनों क्रियाएं हैं बिल्कुल विपरीत हैं, एक तो सुबह और दूसरे दोपहर के बाद का जो टाइम होता है, और संबंध ये है कि पानी तक नाभि होना चाहिए, नाभि से ऊपर तक पानी होना चाहिए, और वो खड़े रहते हैं, अर्घ लेके अपना खड़े रहते हैं। तो ये जो आप चूँकि आयुर्वेद के ज्ञाता है, तो इसलिए मैं जानूंगा कि दोनों किस तरह से मानव को फ़ायदा पहुंचाएगा। और दूसरा सवाल कि जो लोग छत पे करते हैं या कहीं खड़ा होकर कर दिया, या फिर ये मान लिया कि हमें तो आस्था है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम इस तरह से कर देते हैं, क्या फ़र्क है इनमें?
ये सवाल अच्छा है कि फ़र्क क्या है दोनों के अंदर और लाभ कैसे मिलता है। जी। आयुर्वेद के आधार पर अगर मैं इनको समझाना शुरू करूँगा तो आयुर्वेद में हम लोग ये काम करवाते हैं, उसमें हमें ये नहीं देखना होता कि छठ है या नहीं है, ये कार्य तो हम वैसे भी करवाते हैं, लेकिन सुबह का कार्य जो है वो पुरुष के लिए है। सुबह जो हक देना है वो पुरुष के द्वारा दिया जाना चाहिए और शाम का जो है वो नारी के द्वारा। फर्क क्या है, रात्रि नारी है, उदय पुरुष है। संतान का विषय जोड़ा गया है छठ पूजा से। जी। तो जब इन दोनों की नाभि जागृत हो जाती है और उस क्रियाकलाप में जब ये सम्मिलित होते हैं तो संतान की उत्पत्ति 100% संभव है। असली कारण इसका यह है, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, व्रत ही ये रखा है ना, व्रत को बनाया इसी हिसाब से गया है। लेकिन हम चूक कहाँ पर कर रहे हैं कि नारी पुरुष सब एक ही बार खड़े हो जाते हैं। ये शायद इनको ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेद का ज्ञान तो ये कहता है कि सुबह का कार्य जो है वो पुरुष को करना चाहिए और रात्रि का कार्य नारी को करना चाहिए। तो चलिए देखिए, छठ का पर्व हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, आप सबके लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन छठ की जो बारीकियां हैं और संतान की उत्पत्ति के लिए जो लोग छठ रखते हैं वो कितना बाबा जी ने किस तरह से बताया, साइंटिफिक तरीके से बताया, आयुर्वेदिक तरीके से बताया कि किस तरह से पुरुष खड़े हों, किस तरह से औरत खड़े हों, कब खड़े हों, तो फिर उसका असली लाभ मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि जब आप तक पहुंचेगा तो आप लोग इसे अनुसरण में लाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है और आप लोगों को अनुसरण करना चाहिए ताकि आप लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, इस पर्व से जो लाभ मिलना चाहिए, वो आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।